नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहला संबोधन देने वाले हैं रात 8 बजे। इसी के साथ एक और खबर आपको बता दें, प्रेस ब्रीफिंग सेना की ओर से की गई है, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब करी है भारत ने। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। पहले पीएम मोदी की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगा जब देश को संबोधित किया जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, ये 8 बजे ही पता लगेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की जाएगी या फिर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। ये 8 बजे के बाद ही आपको पता लग पाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं तो कोई बड़ी वजह होती है, बड़ी बात होती है, और इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं तो कोई बड़ी वजह है और इसीलिए 8 बजे का समय निर्णय किया गया है। प्रेस ब्रीफिंग की बात करें तो वहां पर क्या कुछ अहम मुद्दे जो है उठाए गए थे? देखिए, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हुई थी और बताया गया था किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमने घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। और आज भी जब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो अपने अंदाज में ये बताया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमने घुसकर मारा है और बताया गया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि हमारे पास उतनी क्षमता है कि हम अपने घर के अंदर बनाए हुई चीज़ों से पाकिस्तान पर वार कर सकते हैं। ये भी खास तौर पर मैसेज दे दिया गया है। हालांकि जब कुछ जर्नलिस्ट सवाल कर रहे थे तो भी ये कहा गया कि क्या न्यूक्लियर वेपन के पास भी हमने कुछ कार्रवाई की है, तो काफ़ी अलग अंदाज में उन्होंने कहा कि ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के उन ठिकानों को भी हमने टारगेट किया है जिससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कोई ऐसा उत्पात मचा सकता था। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमने देखा था कि एयर मार्शल जो है उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या था? क्या भारत ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और जिस तरीके से डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हुई है उस प्रेस ब्रीफिंग में ये साफ तौर पर बताया गया है कि आगे आने वाले समय के लिए हम तैयार हैं और बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, जो साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे आने वाले समय के लिए सेना तैयार है। ये क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे दिया गया है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तब भी देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमने देखा था कि एक मिशन का भी नाम लिया गया कि आगे भी एक मिशन है। वो कौन से मिशन की बात हो रही है? देखिए, पाकिस्तान को समय समय पर हम मिशन चला के करारा जवाब देते रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पुलवामा अटैक हुआ था, उस दौरान भी ऑपरेशन चलाया गया था पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। उससे पहले जो उरी अटैक हुआ उसमें भी हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर है ये बड़े स्तर पर चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें यह कहा गया था कि पहलगाम अटैक जब किया गया तो अब पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम आतंक पर वार कर रहे हैं, हम आतंकी ठिकाने पर वार कर रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आतंकियों को जब हम टारगेट कर रहे हैं, आतंकवादी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर वार समझ रहा है, जबकि हम सीधे आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और डीजीएमओ की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसा भयभीत कर दो कि पाकिस्तान पूरा डरा हुआ रहे। और पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ भी है भारत से। और जो हम देख रहे हैं कि भारत को लेकर एक प्रोपोगेंडा असली मुनीर की तरफ से चलाया जा रहा है, वो बार बार मीडिया में आके कह रहे हैं कि हमने भारत की जगहों पर टारगेट किया है, लेकिन आखिर उसके सबूत कहाँ हैं? क्योंकि जब भी डीजीएमओ की तरफ से भारत के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो उसके सबूत दिए जा रहे हैं। सवाल यही है कि पाकिस्तान जब सवाल खड़े कर रहा है, पाकिस्तान जब ये कह रहा है कि हमने भारत के अंदर कार्रवाई की है, तो आपके पास उसके कुछ तो सबूत होंगे, आप वो सबूत दिखा सकते हैं। मैं अभी आपसे यही पूछने वाली थी कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में रविवार देर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत में हमारा एक मिसाइल को ही नुकसान पहुंचाया गया और कुछ नहीं, और इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया। यानी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है तो वो एक तो गुमराह कर रहे हैं अपनी आवाम को, और दूसरी तरफ वो ये भी दिखा रहे हैं कि हमारे मिसाइल वगैरह सब कुछ हम लोग टारगेट कर रहे हैं, हम लोग एक
प्रोपोगेंडा वार जिसे कहते हैं वो दिखाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान लगातार प्रोपोगेंडा चलाता रहा है और इस बार भी प्रोपोगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को, अगर आप वॉच करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि हमने भारत की मिसाइल को टारगेट किया, रफाल का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जब भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के एयरबेस सिस्टम को तबाह किया है, हमने जो ड्रोन अटैक हुआ था उसे विफल किया है, उसके सबूत भारत की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सबूत नहीं दिखा देता है? खाली आसिम मुनीर के आ जाने से, शहबाज शरीफ के कुछ कह देने से बातें साबित नहीं हो जाती हैं। अगर आपको बातों को साबित करना है तो आपको सबूत दिखाने होते हैं, जो भारत की तरफ से सबूत दिखाए गए हैं। और जो सबूत दिखाए गए हैं वो वाकई ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान बताना नहीं चाह रहा है। और आगे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी सेना तैयार है। जो DGMO के हम देख रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की लग रही थी, और उनका जो शौर्य हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, ये शौर्य आगे भी देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि जो एक वर्ड कहा गया कि अब पाप का घड़ा भर चुका है, वो इतना काफी था कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये भी कहा गया है कि आतंकियों का पैटर्न अब बदल चुका है। पहले हमने देखा था कि जो अटैक्स होते थे उसका पैटर्न क्या था, लेकिन अब अटैक्स हो रहे हैं, उसका पैटर्न बदला है। मासूमों की जान ली जा रही है, जो हमने देखा कि दिखाया भी गया, तस्वीरें भी दिखाई गई कि किस तरीके से बस पर हमला किया गया, मासूमों पर वार किया गया। तो उस पैटर्न को अब हम देखेंगे कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, पहलगाम हमले की बात करें तो जब पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद जब मोदी जी सामने आए तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद अब फिर से PM मोदी सामने आ रहे, देश को संबोधित करने वाले हैं। तो अब कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, और अभी ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान की क्या हालत है? देखिए, मीटिंग्स जब हो रही थी ऑपरेशन से पहले और उसके बाद जब ये कहा गया कि क्योंकि मंगलवार देर रात हमने देखा था कि किस तरीके से टारगेट पाकिस्तान के को किया गया था, और उसके बाद जब मीटिंग हुई तो बाहर ये खबर आई कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही दिया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो बड़ी बात हो सकती है। हालांकि ये तो माना ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश को बधाई देंगे, देश की आर्मी के शौर्य और पराक्रम के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ बात कहेंगे। लेकिन क्या कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर कोई ऐसी बात होगी जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हो सकती है, ये 8 बजे ही पता लगेगा। 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें हैं कि 8 बजे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को जरूर एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि चाहे फिर LOC या LAC, चाहे फिर चीन या पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर हिमाकत की गई है, तो एक समय ऐसा भी आया है जब अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर एरिया पर भी गए हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी पहुंचा गया है। तो वो एक कड़ा संदेश दिया गया था कि आप अगर आंख उठाते हो तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और वही कड़े संदेश को देखते हुए हमने देखा है कि चाहे फिर दिवाली मनाना सेनाओं के साथ हो, सेना का मनोबल बढ़ाना हो, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। और अब जब देश को संबोधित किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तब भी सेना का मनोबल तो वो बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोई ऐसी चीज निकलकर जरूर सामने आ सकती है जो पाकिस्तान को कड़ा संदेश होगी। क्योंकि पाकिस्तान भी अभी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है, भयभीत है, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं वो ये बताने में नाकाम रह रहे हैं कि भारत ने कितनी कार्रवाई उन पर की है, अपनी आवाम को धोखे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की तरफ से जो टारगेट्स किए गए हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है, चाहे उनके एयरबेस सिस्टम हो और लाहौर तक जो हमने देखा है कि किस तरीके से हमने टारगेट किए हैं। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को जो कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है, उससे और भयभीत राधिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो सकता है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत अभी बहुत नाजुक है, गंभीर है, डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है सेना, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में विद प्रूफ दिखाया है कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को बड़ा डैमेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ PM मोदी जो है आज संबोधन देने वाले, एक बड़ा ऐलान हो सकता है। तो आज क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।